फतेहपुर जनपद में औद्योगिक गतिविधियों को गति देने वाले आईएएस सत्य प्रकाश का स्थानांतरण हुआ तो उद्यमियों ने उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को लघु उद्योग भारती और अन्य उद्यमियों ने मिलकर आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे आईएएस सत्य प्रकाश इस आयोजन से अभिभूत दिखे। उन्होंने सभी उद्यमियों के प्रति आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा, आप लोगों का यह स्नेह और फतेहपुर का यह प्यार उन्हें जीवन भर याद रहेगा। उल्लेखनीय है कि आईएएस सत्य प्रकाश का स्थानांतरण प्रयागराज के लिए हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो जो फतेहपुर के आसपास के जनपद हैं, जैसे कानपुर है, कानपुर में ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, वहाँ ज़मीन महंगा है। इधर प्रयागराज है, वहाँ भी इंडस्ट्रीज़ का सैचुरेशन है और ज़मीन महंगा है। तो निश्चित रूप से उद्यमियों के लिए जो आने वाला समय है, चूँकि फतेहपुर कानपुर के पास होने के नाते, इधर लखनऊ से और तथा प्रयागराज से भी पास होने के नाते और तथा इन शहरों के कंपेरिजन में यहाँ ज़मीन सस्ती भी है और समस्त सुविधाएं जो प्रशासन को उपलब्ध कराना चाहिए, निरंतर प्रयास करके उपलब्ध कराया भी जा रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में फतेहपुर उद्यमियों के लिए एक बहुत अच्छा जगह साबित होने वाला है, क्योंकि उनकी जितनी भी कनेक्टिविटी या जो भी समस्याएं हैं वो निस्तारण होने के साथ ही फतेहपुर एक बहुत अच्छा लोकेशन है। शहर के नौवा बाग स्थित ईरा गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आईएएस सत्य प्रकाश शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि का स्वागत लघु उद्योग भारती के जिला संयोजक सत्येंद्र सिंह, मनोज गांधी, मलवा औद्योगिक क्षेत्र के महासचिव अमित गुप्ता और आनंद गुप्ता ने किया। इसी तरह स्वागत के क्रम में उद्योग उपायुक्त फतेहपुर अंजनीश प्रताप सिंह ने आईएएस सत्य प्रकाश के प्रति सम्मान जताया। कार्यक्रम में सहायक उद्योग उपायुक्त प्रबल प्रताप सिंह ने भी अपनी मौजूदगी जताई और आईएएस सत्य प्रकाश का स्वागत एवं अभिनंदन किया। समारोह में उद्यमी संजीव सिंह, उदय भान साहू, फारूक अहमद, विकास त्यागी, सलील गुप्ता, नरेंद्र सचान, उमा शंकर, भूपेंद्र उमराव सहित कई उद्यमियों ने आईएएस सत्य प्रकाश को गुलाब का पुष्प देकर उनका सत्कार किया। कार्यक्रम के दौरान लघु उद्योग भारती के जिला संयोजक सत्येंद्र सिंह ने आईएएस सत्य प्रकाश के किए गए कार्यों को याद किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आईएएस सत्य प्रकाश ने उद्यमियों की समस्याओं को पूरी तरीके से निस्तारित करने का प्रयास किया। यही कारण है कि उनके कार्यकाल में उद्योगों और उद्यमियों में बहुत सुधार हुआ है। शासन की नीति से भले ही उनका स्थानांतरण हुआ हो, लेकिन ऐसे अधिकारी हमेशा हमारे दिलों पर राज करेंगे। आज हमारे बीच में पिछले 3 साल से, लगभग 3 साल से मुख्य विकास अधिकारी के पद पर श्री सत्य प्रकाश जी रहे, जिनके द्वारा फतेहपुर के विकास के लिए अथक प्रयास किए गए और औद्योगिक विकास के लिए तो बहुत प्रयास किए, क्योंकि 2019 के पहले देखा जाए तो फतेहपुर में औद्योगिक गतिविधियां इतनी नहीं थी। लेकिन उनके द्वारा जो औद्योगिक विकास के लिए या उद्यमियों संगठन के साथ समन्वय बना के कार्य किए गए, उसमें हम लोगों की उद्यमियों की समस्याएँ बहुत सॉल्व हो गई और जिससे नई इकाइयाँ भी आई हैं। और हम लोगों के लिए तो बड़े गर्व की बात थी कि ऐसे अधिकारी हमारे बीच में रहे और ज़िले के उत्थान के लिए कार्य किए। आज इसी बीच उनका स्थानांतरण हुआ तो हम लोगों ने एक विदाई समारोह का प्रोग्राम रखा। जाते जाते भी उद्यमियों और संगठनों के लिए उन्होंने अपना समय दिया। इसके लिए हमारे सभी उद्यमी और संगठन उनके बहुत आभारी हैं। उनके द्वारा उद्योगों के लिए बहुत पुनीत और अच्छे कार्य किए गए, जिससे फतेहपुर की औद्योगिक गति की पहचान वापसी आई। युवा उद्यमी अमित गुप्ता ने कहा, औद्योगिक समस्याओं को लेकर हम लोग जब भी उनके पास जाते थे, वह न केवल उसे गंभीरता से सुनते थे, बल्कि उम्मीद से जल्दी उसका निस्तारण भी कराते थे। देखिए, हमारे माननीय सत्य प्रकाश जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा और उन्होंने जो भी प्रयास किए औद्योगिक क्षेत्र के लिए वो बड़े ही अच्छे रहे, पूरी तरीके से धरातल पर रहे। उनके द्वारा किए गए सारे कार्य हम लोगों के बहुत ही हित में रहे और हम आशा करते हैं कि वो फिर से हमारे क्षेत्र में एक बार जिलाधिकारी के रूप में आएंगे। और अभी उनका स्थानांतरण जो प्रयागराज हुआ है, हम लोगों को बड़ी खुशी है कि उनको एक अच्छे पद पर कार्य मिला है और इसी के साथ बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं हम कि आज उनका विदाई समारोह में हम लोगों को उनके साथ रहने का मौका भी मिला। अपने संबोधन में आनंद गुप्ता ने कहा, आईएएस सत्य प्रकाश की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, क्योंकि जब तक वो जनपद में रहे उनके पास जाने पर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो किसी आईएएस अधिकारी के पास आए हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हमेशा मैत्रीपूर्वक व्यवहार करते थे और बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ मिलते थे।
ऐसे में उनके जाने के बावजूद भी उनकी शानदार यादें हमारे दिलों में रहेंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसे अधिकारी जहां भी रहेंगे उस विभाग का भला होना तय है। सबसे बड़ी बात होती है, कोई भी अधिकारी हमारे जिले में आता है तो बहुत से लोग आते हैं, अधिकारी के पास हम जाते हैं तो उनके बीच में हम लोग को ऐसा लगता है कि वो अधिकारी हैं और हम उद्यमी हैं। लेकिन जो हमारे सत्य प्रकाश जी थे, इन्होंने कभी भी हम लोग उनके पास गए हैं तो ऐसे इन्होंने मित्रवत हम लोगों से बातचीत की है। तो जब कोई मित्रवत बातचीत करता है तो हम लोग अपने दिल की बात उनसे शेयर कर लेते हैं, और जब कोई दिल की बात शेयर होती है, दिल की गहराइयों में जाकर इन्होंने हमारी भावनाओं को समझा, हमारी पीड़ा को समझा, और जब पीड़ा को समझा उसी हिसाब से उसको निष्कासन करने के लिए उसका कैसे उस व्यवस्था को ट्रीट किया जाए पूरा सहयोग किया। कार्य अधिकारी आते हैं, उनको अपने सिस्टम से करना है, लेकिन जो एक सहयोग की भावना, एक मित्रवत कार्य करने की जो प्रवृत्ति इनकी रही है वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी रही है, जिसकी वजह से ये हमारे दिल में बसे रहेंगे। भले वो यहाँ से जा रहे हैं लेकिन वो हमारे दिल में बसे रहेंगे, और हम पुनः एक सब चाहेंगे कि जब हमारे पास कभी भी से हो या ये हमारे यहाँ डीएम बनकर आए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, और ऐसे अधिकारी हमको मिलते रहे तो हमारे विकास जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, हमारे उद्यमियों के लिए सबके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि किसी भी अधिकारी के पास अगर जाए, अगर हमारी वो बात सुनता है तो हम लोग बहुत अच्छा लगता है। कहाँ तक उसमें कार्य हो पाता है वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि अधिकारी ने हमारी पीड़ा को समझा और हमने उस पीड़ा को उन्होंने अपने सिस्टम में लेकर उसके ऊपर कार्य किया। कार्यक्रम के दौरान उद्यमी मनोज गांधी ने आईएएस सत्य प्रकाश के कार्यों को याद करते हुए कहा, उद्यमियों की समस्याओं को लेकर ऐसे अधिकारी जनपद में रहे, यह हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। आईएएस सत्य प्रकाश का यहाँ से जाना हम लोगों को हमेशा खलेगा। कार्यक्रम के अंत में उद्यमियों ने आईएएस सत्य प्रकाश को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सम्मान समारोह से अभिभूत दिखे आईएएस सत्य प्रकाश ने उद्यमियों को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति सम्मान जताया। जनपद में लगभग 2 साल 8 माह का कार्यकाल रहा मेरा, और आज मेरे स्थानांतरण पे जो हमारे जिला उद्योग संघ के समस्त सम्मानित उद्योगपति बंधु हैं उनके द्वारा आज सम्मान समारोह रखा गया। मैं बहुत अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा जो है मुझे सम्मानित किया गया, बहुत ही गर्व का अनुभव हो, और मेरी शुभकामनाएँ रहेंगी समस्त उद्योगपतियों के लिए कि वो आगे बढ़ें और जितना वो अच्छा करेंगे जनपद के लिए अच्छा होगा और रोजगार के अवसर पर। आईएएस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने तो केवल शासन के दिशा निर्देशों का पालन किया है। यह फतेहपुर के उद्यमियों का प्यार है जो उन्होंने उनके सम्मान में इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी उद्यमी बंधुओं को कि उन्होंने इस काबिल समझा। बाकी जिस कुर्सी पे मैं था बस उस कुर्सी का कर्तव्य निभाया मैंने, कोई बहुत एक्स्ट्रा काम नहीं किया। उद्योग के लिए अगर मतलब सहयोग प्राप्त हुआ तो प्रशासनिक क्षमता के अनुसार जो हमारी मैंडेट है हमने वही काम किया। बाकी उद्यमी बंधुओं की समस्या का निराकरण हुआ और उन्होंने ऐसा समझा, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। तो वहीं आईएएस के सम्मान में सहभोज की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें आईएएस सत्य प्रकाश ने सभी के साथ भोजन भी ग्रहण किया और इसके साथ ही कार्यक्रम का सुखद समापन हो गया। फतेहपुर से डेली इंसाइडर की रिपोर्ट के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।